नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। तो ये वैकेंसी है राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा संगठन द्वारा जारी किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में 9,225 पदों हेतु विज्ञप्ति है, जो कि 1/2/2021 को जारी किया गया है। तो यहाँ पे देखिए असिस्टेंट टीचर सुपरवाइजर की जो कुल पोस्ट है, यहाँ पर 150 पद हैं, जिसमें प्रास्नातक शैक्षिक योग्यता है। वहीं दूसरा देख लेते हैं, तो बेसिक असिस्टेंट टीचर जो कि बीएड और बीटीसी शैक्षिक योग्यता है। यहाँ पर देखिए कुल अगर देखा जाए तो मानदेय असिस्टेंट टीचर के लिए 22,380 रुपया तय किया गया है, जबकि बेसिक असिस्टेंट टीचर के लिए 12,850 रुपये तय किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण रजिस्ट्रेशन जो है 1/2/2021 से ऑनलाइन शुरू किया गया है, जबकि पंजीकरण और रजिस्ट्रेशन की अंतिम जो डेट है 28/2/2021। वहीं थर्ड काउंसलिंग यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों पर जो खाली हैं उन पर भर्ती करवाने के लिए अभ्यर्थियों ने अब ज्ञापन कार्यक्रम के साथ साथ आंदोलन भी तेज कर दिया है। तो रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की मांग उठी है। शिक्षकों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को दिया। तो ज्ञापन देने जाते समय देखिए SC/ST बेसिक टीचर वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी भी साथ थे। तो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वर्ग के रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर ST/SC बेसिक टीचर वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन ADM को दिया। पदाधिकारियों ने शिक्षक के उत्पीड़न की भी आरोप लगाया। तो यहाँ पर शिक्षकों के उत्पीड़न संबंधी भी बात किया गया। तो रिक्त पदों पर भर्ती कराने के लिए जो ज्ञापन कार्यक्रम है, जो अन्य कार्यक्रम है, वो लगातार जारी है। अगर किसी साथी ने DSSB का कोई फॉर्म भर रखा है तो उसको अपनी डिटेल एक बार फिर से अपडेट करनी पड़ेगी, नहीं तो उनका जो पूर्व में भरा हुआ फॉर्म है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। वहीं 8,500 अभ्यर्थियों ने आवेदन में की है गलती। UPPSC की फोटोकॉपी, UPSC की फोटो एवं हस्ताक्षर त्रुटिपूर्ण है। 8 फरवरी तक मिला है संशोधन का मौका। 4 अलग अलग विज्ञापन के तहत मांगे गए थे आवेदन। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो फॉर्म अप्लाई किए थे 4 भर्तियों की विज्ञापन में, जिनमें अलग अलग अभ्यर्थियों ने, किसी ने फोटो में तो किसी ने सिग्नेचर में और किसी अभ्यर्थियों ने पेमेंट में ही गलतियां कर दी है, जिसके बाद उन आवेदन को सुधार करने के लिए अब समय दिया गया है। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती स्क्रीनिंग परीक्षा 17 अप्रैल को होगा। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा 17 अप्रैल को एक सत्र में सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक प्रयागराज और लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPSC ने सोमवार को परीक्षा की तिथि और पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। इसके साथ ही आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा 2020 का पाठ्यक्रम भी जारी कर दिया है। इस परीक्षा के तहत राजकीय महाविद्यालय में 19 विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर भर्ती होनी है। स्क्रीनिंग परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों का इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा और इसी के आधार पर उनका चयन होगा। जिन 19 विषयों में आपने फॉर्म डाला होगा उनके विषय भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो कुल प्रश्न कैसे होंगे देखिए, आयोग के सचिव जगदीश सिंह के अनुसार गणित विषय की परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के कुल 100 प्रश्न होंगे, जिनमें गणित विषय के 70 और समान अध्ययन के 30 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के अंक समान और अधिकतम 150 होंगे। और दिव्यांगों के धरने के 50 दिन पूरे, नहीं सुनेगी मांग। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की विसंगति को लेकर चल रहा है धरना प्रदर्शन। तो आपको बता दें अभी संशोधन पर कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है। संशोधन मैटर पर कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है। थर्ड काउंसलिंग पर कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है। और दिव्यांग अभ्यर्थियों का जो धरना चल रहा है इसका भी कोई ऑफिशियल न्यूज अभी तक जारी नहीं कर रही है विभाग या बेसिक शिक्षा मंत्री। तो थर्ड काउंसलिंग या फिर 69,000 शिक्षक भर्ती में सिर्फ आवंटन को छोड़कर किसी भी प्रकार का कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं जारी किया गया है। जो भी न्यूज बताई जा रही है सब मनगढ़ंत है और किसी प्रकार का न्यूज अभी तक थर्ड काउंसलिंग को लेकर या फिर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर नहीं आई है। सिवाय ये पेपर के अनुसार जैसे दिव्यांगों का धरना चल रहा है तो ये न्यूज़पेपर वाले इस पर ध्यान दे रहे हैं, ना कि विभाग ध्यान दे रहा है। तो 8 फरवरी तक संशोधन का मौका दे दिया गया है। अब साल्वर गिरोह के सदस्यों की संपत्ति की जांच शुरू होगी। कई और रडार पे है। कॉल डिटेल में संदिग्ध लोगों के नाम मिले हैं। अब BO नहीं कर सकेंगे स्कूल की रैंडम चेकिंग। शासन के आदेश पर राज्य स्तर से स्कूल का नाम मिलेगा, उसी दिन BO को करनी होगी जांच। रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाएगी।
वहीं न्यूज 18 के अनुसार नई व्यवस्था लागू करने के लिए इंटीग्रेट की शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन किया जाना अनिवार्य होगा। अभी तक सरकारी स्कूल में भर्ती लोक सेवा आयोग और सहायता प्राप्त स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग लिखित परीक्षा संपन्न कराकर करता था। टेट 3 को लागू करने के बाद संशोधन के तहत शिक्षकों को पहले टेट पास करना होगा। इसके अलावा शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा, शैक्षिक गुणांक के अलावा साक्षात्कार और पढ़ाने के प्रदर्शन को भी जोड़ने के लिए कमेटी की सिफारिश पर विभाग विचार कर रहा है। अभी तक लोक सेवा आयोग द्वारा संपन्न कराकर के लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती की जा रही है। कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 6 से 8 तक के लिए अलग अलग अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित होती थी। तो अब क्या होगा कि बेसिक शिक्षा विभाग व माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संपन्न कराया गया जाता है। यदि टेट 3 लागू होगा तो तीसरे स्तर की परीक्षा होगी जो कि हाई स्कूल और इंटर कॉलेज के लिए मान्य होगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद और परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज के मध्य समन्वय स्थापित करना अति आवश्यक होगा। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर विशाल धरना प्रदर्शन करते हुए अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर के लंबे समय से परीक्षा 2018 में होने के बाद विवादों के बाद जाकर इनका रिजल्ट जारी किया गया, लेकिन अभी तक इनका नियुक्ति पत्र या फिर कॉलेज आवंटन नहीं हुआ। तो अब एलटी की नौकरी कैसे मिलेगी? यूपी में टेट 3 पास करना होगा। पहले जो टेट 2 होता था प्राइमरी जूनियर, अब टेट 3 भी पास करना होगा। तो न्यूज़ के स्टार्ट में ही बता दिए थे न्यू असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट 2021 का जो फॉर्म आया है, यहाँ पर जाकर के आप वेबसाइट पर भर सकते हैं। फीस जो होगी 550 जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए और 400 रुपये SC ST के लिए होगा। और अच्छी खबर है, 36 आरक्षण की अड़चन से नहीं शुरू हो पा रही थी जो भर्ती, 4.5 साल बाद अब असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती शुरू हो जाएगी। और खुद परीक्षा देने की बात कहकर गई थी शिक्षिका पूजा। 3 माह पहले अमौली ब्लॉक मुख्यालय के कंपोजिट विद्यालय में सहायक शिक्षिका के पद पर तैनात अध्यापक पद पर पूजा वर्मा का संबंध साल भर गैंग से हो सकता है, यह किसी ने सोचा था। शुक्रवार को स्कूल आई पूजा ने प्रधानाध्यापक से सीटेट की परीक्षा देने की बात कहकर अवकाश ले लिया था। शिक्षिका रविवार को प्रयागराज के केपी उच्च शिक्षा संस्थान में कीरगंज की इंदिरावती देवी के स्थान पर परीक्षा देती पकड़ी गई। चांदपुर थाने के सलेमपुरा कनेर मजरी भगोनापुर निवासी कृष्ण बिहारी वर्मा की बेटी है। उसने जहानाबाद के CBSE बोर्ड से संचालित स्कूल से इंटर की परीक्षा पास करने के बाद कानपुर में पढ़ाई की। शासन की ओर से 69,000 अध्यापक भर्ती में चयनित भी हो गई। उसने कंपोजिट विद्यालय में 2 नवंबर को 2020 को ज्वाइन भी कर लिया। वैसे शिवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आरोप पत्र मिलते ही शिक्षिका के ऊपर नियमानुसार अब विभागीय कार्रवाई भी होगी। तो ये पूजा जो दूसरे स्थान पर इंदिरावती के स्थान पर बैठी थी,